आज की पौराणिक कथा में आइए जानते हैं क्यों एक बार महर्षि कश्यप ने महादेव से भयंकर रूप से नाराज होकर उन्हें यह श्राप दे दिया कि आपको एक दिन अपने पुत्र का गला काटना पड़ेगा और उसकी मृत्यु आपके हाथों ही होगी। पूर्व के कालखंड में ब्रह्मा जी ने अनेक जल जीव बनाए और उनसे समुद्र के जल की रक्षा करने के लिए कहा। तब उन जीवों में से कुछ जीवों ने कहा हम इस समुद्र का रक्षण करेंगे और कुछ जीवों ने कहा हम इस समुद्र का यक्षण करेंगे। रक्षण अर्थात रक्षा और यक्षण अर्थात पूजा। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा जो समुद्र की रक्षण करेगा उसे राक्षस कहा जाएगा और जो समुद्र की यक्षण करेगा अर्थात पूजा करेगा उसे यक्ष कहा जाएगा। इस प्रकार वे जीव दो जातियों में बंट गए। राक्षसों में हेति और प्रहेति नाम के दो भाई थे। प्रहेति तपस्या करने चला गया परंतु हेति ने भया नाम की स्त्री से विवाह किया जिससे उसका विद्युत्केश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विद्युत्केश का पुत्र सुकेश हुआ और सुकेश के 3 बलशाली पुत्र उत्पन्न हुए, माल्यवान, सुमाली और माली। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिए कि हम तीनों का प्रेम अटूट हो और कोई भी हमें पराजित ना कर सके। वर पाकर वे अत्यंत निर्भय हो गए और सुरों असुरों सबको सताने लगे। इन तीनों भाइयों में से सुमाली रावण का नाना लगता था। इसी की पुत्री कैकसी का विवाह विश्रवा के साथ हुआ था और वह कैकसी ही रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण की माता थी। इस तरह सुमाली रावण का नाना था। यही माली तथा सुमाली जो सुकेश नामक राक्षस के पुत्र थे, ये भगवान शिव के बड़े भक्त थे। अब शुरू करते हैं उस कथा को। यह कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण से ली गई है। जब 9 ग्रहों के राजा सूर्य को भी महादेव के कोप का भाजन बनना पड़ा था और महादेव ने अपने त्रिशूल से सूर्य देव के शीश को अलग कर दिया था। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी और क्या है इससे जुड़ा हुआ प्रसंग। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। चाहे राक्षस हो या मनुष्य, प्रेत हो अथवा पशु, चाहे वो जिस भी योनि से हो, अगर वह भोलेनाथ की आराधना करता है तो भगवान शिव उस पर प्रसन्न होकर उसका कल्याण अवश्य करते हैं और उस पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखते हैं। अपनी शरण में आने वाले को वे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। एक बार यही दोनों भाई माली और सुमाली, सूर्य देव की उन पर दशा चल रही थी और उनके दुष्कर्मों के कारण उन्हें अनेक शारीरिक कष्ट भोगने पड़ रहे थे। जब उनके शरीर के कष्टों ने खत्म होने का नाम ही नहीं लिया तो वे अपनी करुण पुकार लेकर महादेव के पास पहुँचे और कहा उनकी राशि में सूर्य देव के प्रभाव की वजह से उन्हें शारीरिक कष्ट झेलना पड़ रहा है। उन्होंने भगवान शिव से सूर्य देव से उन्हें कष्ट ना देने के लिए कहा। भगवान शिव सूर्य देव को समझाने के लिए पहुँचे लेकिन सूर्य देव ने इनकार कर दिया और उन्होंने अहंकार से भरकर उत्तर दिया कि यह उनके बुरे कर्मों का परिणाम है। मैं तो अपनी दशा के अनुरूप ही उन्हें फल प्रदान कर रहा हूँ, इसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान शिव ने सूर्य देव को बार बार समझाने का प्रयास किया परंतु सूर्य देव नहीं माने। तब महादेव को उन पर अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने अपना त्रिशूल उठाकर सूर्य देव के ऊपर चला दिया। सूर्य देव का सिर उनके धड़ से अलग हो गया और कटकर जमीन पर गिर पड़ा। पूरी धरती एक साथ अंधकारमय हो गई। अपने पुत्र सूर्य देव की यह दशा देखकर ऋषि कश्यप को अत्यंत दुख हुआ। अपने पुत्र का इस प्रकार कटा हुआ शीश देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने महादेव को श्राप दिया। जिस तरह मुझे एक पिता होकर अपने पुत्र को ऐसी स्थिति में देखकर अत्यंत दुख और पीड़ा हो रही है, एक दिन आपको भी अपने पुत्र को ऐसी स्थिति में देखने की पीड़ा अवश्य होगी और अपने पुत्र को ऐसी भयंकर पीड़ा देने के उत्तरदायी स्वयं आप होंगे और आपके द्वारा ही उसका शीश काट दिया जाएगा। तब सभी देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की कि सूर्य देव के बिना यह पृथ्वी अंधकारमय हो गई है और इससे समस्त ब्रह्मांड में असंतुलन व्याप्त हो जाएगा। अब तक महादेव का क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने सूर्य देव को पुनः जीवित कर दिया। जब सूर्य देव जीवित हुए तो उन्हें अपनी भूल का पश्चाताप हुआ कि उन्होंने अहंकार में महादेव की अवहेलना कर दी है। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी और अपने पिता को पूरी बात समझाई। तब कश्यप ऋषि ने कहा श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन महादेव ने जिस प्रकार सूर्य देव को जीवित किया है वे अपने पुत्र को भी जीवित कर पाएंगे और अपने अलग स्वरूप की वजह से महादेव का पुत्र देवता के रूप में सर्वप्रथम घर घर में पूजा जाएगा। महर्षि कश्यप के द्वारा दिए गए इस श्राप की वजह से आगे चलकर जब माता पार्वती ने अपने लिए मिट्टी से एक पुत्र बनाया
और उसका नाम विनायक रखा। माता पार्वती ने उसे आदेश दिया कि वह केवल माता पार्वती के आदेशों का ही पालन करे। अपने पुत्र विनायक को उन्होंने द्वार पर खड़ा कर दिया और उससे कहा कि तुम किसी को भी इस द्वार के अंदर मत आने देना। ऐसा आदेश देकर वह गुफा के भीतर स्नान करने चली गईं। इसी समय महादेव अपनी तपस्या पूरी करके वहां पधारे और उन्होंने भीतर जाना चाहा। तब विनायक ने उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। कोई भी गण महादेव को अंदर जाने से नहीं रोकता था, किंतु विनायक ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। महादेव ने विनायक से बार बार अंदर जाने के लिए अनुरोध किया, परंतु विनायक टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि वह भगवान शिव को भी नहीं जानता था कि यह मेरे पिता हैं। परंतु सारे देवताओं ने भी उसे जब बताने की कोशिश की, तभी भी उसने इस बात के लिए हट की और उन्हें अंदर प्रवेश करने से रोक दिया और उनके ऊपर अपना अस्त्र चलाया। बहुत सारे देवता और स्वयं नारायण भी वहां आए और उन्होंने उस बालक को तरह तरह से समझाने के अनेकों प्रयास किए, परंतु विनायक अपनी हट पर अड़ा रहा और उसने महादेव को जब भीतर नहीं जाने दिया। तब महादेव को इस बालक की धृष्टता पे अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया। यह सब पूर्व में महर्षि कश्यप के दिए हुए श्राप की वजह से घटित होना ही था। महादेव ने अपना त्रिशूल चला दिया और उस बालक विनायक का सिर उसके धड़ से कटकर जमीन पर गिर पड़ा और उसने जोर से अपनी माँ को आवाज लगाई। तब देवी पार्वती अंदर से दौड़ती हुई आई और अपने पुत्र को जमीन पर गिरा हुआ देखकर विलाप करने लगी और क्रोध में भरकर उन्होंने शिव जी से कहा, अगर आप इसे अभी जीवित नहीं करेंगे तो मैं समस्त सृष्टि का सर्वनाश कर डालूंगी। ऐसा कहकर उन्होंने भगवती दुर्गा का स्वरूप धारण कर लिया। तब महादेव ने एक हाथी का शीश मंगाकर उस बालक के धड़ पर उसका पुनः प्रत्यारोपण कर दिया और वह बालक जीवित हो उठा और उनका नाम गणेश रखा गया, जो कि देवताओं में सर्वप्रथम पूज्य और गणों के भी अध्यक्ष हुए। इसीलिए उन्हें गणेश कहा जाता है। और किसी भी पूजा को करने से पहले सर्वप्रथम गणपति की पूजा अनिवार्य कही गई है। हरे कृष्णा, श्री राधे।